समाज है, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो आज भी विरोध कर रहे हैं। आप ये देखिए कि एक घर के अंदर से एक महिला की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, सरेआम मार दिया गया। अब उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये देश के अंदर कानून कहाँ से चल रहा है? ये देश के अंदर कौन से कानून का राज है कि जिसके घर का मरा उसी पर आरोप मर दिए जा रहे हैं, जिसके घर का चिराग बुझ गया, एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक माँ थी बेचारी जो घर का पूरा सामान समेट कर रखती थी, जो घर को चला रही थी, घर की गृहिणी थी, वही खत्म हो गई। तो अब आप ये देखिए कि घर के अंदर जिसके घर का मरा है उसी पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है और मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल उल्टा उन्हीं के यहाँ जाकर के ऐसे बयान ले लेकर के आ रहे हैं कि भाई लड़की जो है वो बच्चलन थी, लड़की जो है उसका प्रेम प्रसंग था। ठीक है, मैं मान लेता हूँ लड़की का प्रेम प्रसंग था, तो ये भगवा ट्रैप फंसाने के लिए इन्होंने ये लड़के छोड़ के रखे हैं जो बहुजन समाज की बेटियों के ऊपर आकर के उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनको फंसाते हैं और उसके बाद उनके परिवार के लोगों की हत्या कर देते हैं। मुसलमान करें तो लव जिहाद और ये अगर ठाकुर करें तो लव मनुवाद होना चाहिए इसका नाम। और लव मनुवाद जब तक ये खत्म नहीं होगा इस देश के अंदर से, और ये जितना बड़ा जातंकवादी ये गया था और ये पहले 8 दिन पहले वहां चुनौती देकर के आया था, पीड़िता की बहन सब कुछ बता रही है सच, लेकिन पीड़िता की बहन की आवाज नहीं सुनी जा रही। जो उसकी ताऊ की बेटी है, ताई की बेटी है, जो हमारी टीम वहां गई थी, उन्होंने उससे बातचीत की, उस पीड़िता की बहन ने ये सब कुछ बता दिया है। जो ये लड़की रूबी है, इसकी बड़ी बहन ने सब कुछ बता दिया, जो कि वहां पर चश्मदीद भी है पूरे मामले की। उसने सारी चीज़ों पर, सारी बातों पर तुरंत विराम लगा दिया कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि प्रेम प्रसंग है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि पहले जो है लड़की ने ही वार किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब मनगढ़ंत कहानी है। आरोपी को, जातंकवादी को बचाने की कवायद में ये लोग जुटे हुए हैं। पूरा पुलिस प्रशासन जातंकवादी को बचाने की कवायद में जुटा हुआ है। रही बात इसके पकड़े जाने की, वो भी बहुजन समाज के थ्रू ये पकड़ा गया है, वरना पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला था। जैसे ही इसने गाँव के एक व्यक्ति को फोन करके वहाँ के हालात जानने चाहे और अपने यहाँ बैठा जो था, इनके पास में जो यात्री बैठा हुआ था, सहयात्री, उसका मोबाइल लेकर के कॉल की, तो उस गांव के व्यक्ति ने ही, बहुजन समाज का जो व्यक्ति है, उसने ही बताने का काम किया है कि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आई थी, जो पुलिस ने जाकर के तुरंत पकड़ लिया। तेरे लाखों भाई खड़े हैं, पर लाखों को मैं जान की बाजी लगाने पड़ा, लगा देंगे, घबराइए मत बिल्कुल भी। माँ तो गई, माँ तो ये कोई खबर नहीं दिखा रहा है, इस पूरे देश के जो मीडिया के चैनल हैं, कभी कोई खबर नहीं दिखा रहा अभी तक। ये 8 दिन पहले इस लड़के ने धमकी दी थी मर्डर करने की, कत्ल करने की धमकी दी थी 8 दिन पहले। 8 दिन पहले ही इस कत्ल की पूरी इबारत लिखी जा चुकी थी। ये है सच्चाई। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है, अगर यही लड़का मुसलमान होता तो लव जिहाद का नाम दिया जाता। अब किसे लव दिया जा रहा हो, अब लव मनुवाद का नाम देना चाहिए ना इसको। लव जिहाद की जगह लव मनुवाद होना चाहिए। लेकिन अभी भी कोई देश के अंदर कोई सोशल मीडिया, कोई प्लेटफॉर्म या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया के जो समर्थक चैनल हैं, जो ये यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं ना बहुत सारे लोग, ये भी ऐसे हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ चलते हैं। तो ऐसे चैनल वाले अभी तक ये नहीं दिखा रहे हैं कि लव मनुवाद हुआ है। अभी कोई मुस्लिम लड़का होता तो लव जिहाद दिखा। क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो, जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बेगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। मेरठ की जो घटनाएं शादाब रिजवी, वहाँ में बेटी तो बरामद है गई है और बाकी गिरफ्तारी है गई है, जो यहाँ में मेन एक्यूज्ड है। बिल्कुल, मेरठ में जो ये बरामदगी हुई है, गिरफ्तारी हुई है, इसके पीछे बहुत सारे लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखिए प्रेम प्रसंग का मामला है। गांव के अंदर भले ही माहौल सही है, पुलिस प्रशासन ने ठीक कर रखा हो, लेकिन अंदर खाने अंदरूनी जो गांव के हालात हैं वो 2 धड़ों में बटे हुए हैं। अच्छा। एक तरफ जो ठाकुर समाज है, उसके जो लोग होंगे तो वो लड़के की पक्षपात करते नजर आ रहे हैं, लड़के की तरफ से बात करते नजर आ रहे हैं। जो बहुजन समाज है पूरे गांव के अंदर, वो पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं, पीड़िता के लिए गुहार लगा रहे हैं। अब आप देखिए कि बहुत सारे मीडिया वाले, न्यूज़ चैनल वाले भी जो जा रहे हैं, वो भी हिसाब से काम कर रहे हैं। जब वो देख रहे हैं कि अगर लड़के का पक्ष दिखाना है, जो ऐसे गोदी मीडिया के, मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल हैं, तो वो उस खेमे में जा रहे हैं, उस लड़के की तरफ जा रहे हैं जहां पर लड़के के पक्ष के लोग रहते हैं, यानी ठाकुर समाज के लोग रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, आपके मीडिया की बेशर्मी की सारी हदें जब पार हो जाती है, तब आपको देखेगा कि उन्होंने, जो लड़के का नाम है उसका नाम पारस ठाकुर है, लेकिन उसका नाम पारस सोम बार बार सारे चैनल दिखा रहे हैं। पारस सोम, पारस सोम इसलिए दिखाया जा रहा है क्योंकि सोम कोई सरनेम तो है नहीं जिससे पता लग जाए कि कौन सी जाति का है, कौन से समुदाय का है, पहचान कैसे होगी इसकी। तो एक समुदाय को, एक जाति को बचाने के लिए, और सिर्फ इसलिए कि उस जाति से हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आते हैं, सिर्फ इस वजह से, बड़ी जाति का होने की वजह से उसका सरनेम छुपाया जा रहा है। और सरनेम छुपाने की कवायद पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार कर रही है, इसलिए सिर्फ कि अगर उसके नाम के आगे पारस ठाकुर दिखा देंगे तो समाज में संदेश जाएगा कि देखिए ठाकुर के एक लड़के ने गरीब एक महिला का मर्डर कर दिया, एक बेटी को अगवा कर लिया। तो एक सबसे बड़ी बात तो यह है। दूसरी बात यह है, इसके अंदर जो खुलासा हो रहा है, बहुत सारे लोग जो आरोप लगा रहे हैं कि लड़की जो है वो अपने आप ही उससे प्रेम प्रसंग में थी और खुद उसके साथ गई है। यहां तक कि एक ठाकुर समाज के एक व्यक्ति ने तो ये तक का बोल दिया कि मर्डर ही लड़की ने किया है। अच्छा, जी हाँ, बिल्कुल। और मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल पे दिखा, ये चल रही है खबर। आप देखिए, ये तक वाले चैनल पे ही ये खबर चला रखी है और ये बाइट है। और ये वही चैनल है जो धर्मेंद्र को पहले ही खत्म कर दिया जाने। ये तक वाला चैनल उस आदमी की बाइट लेकर के आया है और वो आदमी ये कह रहा है खुले तौर पर कि मैं पूरे
जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि लड़की प्रेम प्रसंग में फंसी अरे हुई हम तो सदाब्रिज भी यह बात है कि अगर प्रेम प्रसंग हो भी, पहली बात तो ऐसा कोई कछु है ही ना, लेकिन अगर हो भी तो या मतलब कि थोड़ी है कि लड़की की माँ को मार दोगे तुम, है वहां पे जो है हथियारन से हमला कर दोगे, वह को कत्ल कर दोगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्रेम प्रसंग का मामला ये सामने रख रहे हैं, लेकिन हत्या भी तो है। अब हत्या के मामले में भी कह रहे हैं कि बेटी ने हत्या की है और बेटी ही उस लड़के को भगा के लेकर के गई। वो आदमी ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है, वो बेशरम आदमी, वो तो गुड्डा हो। हाँ, वो ये कह रहा है कि वो बच्चा नाबालिग था, उसको ये लड़की भगा करके लेकर गई और अपनी माँ की हत्या करके लेकर चली गई। सबसे बड़ी बात यह है कि 8 दिन पहले, ये कोई खबर नहीं दिखा रहा है, इस पूरे देश के जो मीडिया के चैनल हैं कभी कोई खबर नहीं दिखा रहा अभी तक, ये 8 दिन पहले इस लड़के ने धमकी दी थी मर्डर करने की, कत्ल करने की धमकी दी थी 8 दिन पहले। 8 दिन पहले ही इस कत्ल की पूरी इबारत लिखी जा चुकी थी। ये है सच्चाई। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि भाई प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा है, अगर यही लड़का मुसलमान होता तो लव जिहाद का नाम दिया जाता। अब किसे लव दिया जा रहा हो, अब लव मनुवाद का नाम देना चाहिए ना इसको। लव जिहाद की जगह लव मनुवाद होना चाहिए। लेकिन अभी भी कोई देश के अंदर कोई सोशल मीडिया, कोई प्लेटफॉर्म या कोई मेन स्ट्रीम मीडिया या गोदी मीडिया के जो समर्थक चैनल हैं, जो ये यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं ना बहुत सारे लोग, ये भी ऐसे हैं जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ चलते हैं। तो ऐसे चैनल वाले अभी तक ये नहीं दिखा रहे हैं कि लव मनुवाद हुआ है। अभी कोई मुस्लिम लड़का होता तो लव जिहाद दिखा दिया जाता, सारे चैनल दिखा रहे होते। लव जिहाद दिखा कही जाती, और दूसरी बात कई बुलडोजर पहुंचकर तहस नहस कर देते पूरे कुटुंब को, पूरा कुटुंब को कुटुंब खत्म कर देते। तो ये पूरा मामला लव मनुवाद का मामला है। अगर प्रेम प्रसंग है भी तो लव मनुवाद का मामला है। हालांकि अभी तक भी उस लड़की के बयान नहीं दर्ज हुए हैं, अभी सामने नहीं आया है। लेकिन उसके भाई ने जो बात कही है, लड़की के भाई ने, पीड़िता के भाई ने, पीड़ित ने जो बात कही है, वो ये कहा है कि ये मेरी बहन को डरा करके, बहका करके, फुसला करके, मारपीट कर करके या समझा करके कुछ से कुछ बात को बनाना चाहते हैं, केस को बदल देना चाहते हैं। ये बात पहले ही साफ कर दी है। अभी तक हालांकि बयान नहीं आए हैं लड़की के, लेकिन लड़की के भाई ने ये बात पहले ही साफ कर दी है कि मेरी बहन पर दबाव है, मेरी बहन को मारा पीटा जा रहा है, मेरी बहन को डराया फुसलाया बहकाया भी जा रहा है। हर तरीके से ये आरोपी के पक्ष में मेरी बहन से बयान दिलवा देंगे। ये ऐसी आशंका कल ही उसके जो पीड़िता के भाई ने जाहिर कर दी थी। तो आप देखिए, जब पीड़ित के घर वाले और पीड़िता के घर वाले खुद ये बात बता रहे हो कि हमारी बहन के साथ में उसको डरा बहला करके, फुसला करके, डरा करके और यहां तक के मौत की या फिर अच्छा सदाब्रिज में वहाँ एक चीज और देखने को मिली है कि वहाँ मेरे ख्याल से राजनीति ज्यादा है रही है। मतलब बहुजन समाज के जो परिवार है बाकी मदद करने की बजाय वहाँ राजनीति है रही है, क्योंकि ठाकुर समाज के संगीत सोम वहाँ मौजूद है, इंगे थे बहुजन समाज पार्टी के नेता भी मौजूद हैं अब, और उनके थे केतली बारे भी वहाँ मौजूद हैं। वहाँ जाने की उन्होंने भी कोशिश करी है। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं नाकाम कोशिश हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ वहाँ राजनीति ज़्यादा है रही है, अपने अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं, ना कि परिवार की हेल्प हो, परिवार की मदद हो, और दूध को दूध पानी को पानी हो। यहाँ पे गौर नहीं करो जा रहे हो, और चीज़न पर अपनी राजनीति वोट बैंक को मजबूत करने के नहीं है, अपने अपने दाव चल रहे हैं वहाँ लोग। देखिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि लाशों पर राजनीति करने वाले नेता हमारे बीच में कौन है। आप देखिए, बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे थे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती को वहां पहुंचना चाहिए था, पहुंची क्यों नहीं, आकाश आनंद वहां पहुंचे क्यों नहीं। बात वहां पहुंचने से नहीं हो रही है, बात हो रही है उसकी मदद करने से। अब आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के नेता वहां पर मौजूद थे, अतुल प्रधान ने धक्का मुक्की की पुलिस प्रशासन के साथ में वहां लगे रहे। समाजवादी पार्टी के बहुजन समाज के एक और सांसद वहां पहुंचे, उसके अलावा जयंत चौधरी के नेता भी वहां पर पहुंचे, तमाम पार्टियों के नेता वहां पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने क्या कर लिया। सबसे मेन बात यह है कि पीड़िता की मदद कैसे करी जाए, पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए कौन तत्पर हो रहा है। तो बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन मायावती वहीं से बैठ करके तमाम अधिकारियों को, और बसपा सुप्रीमो बहन मायावती, मेरे ख्याल से तो सदाब्रिज में मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरे ख्याल से तो सबसे ज्यादा जो मदद है रही है वो पुलिस कर रही है, और पुलिस कर रही है कहीं ना कहीं नाम के आगे जो सरनेम है वह छुपाने की कोशिश कर रही है, तो उन्हें मदद पहुंचाई जा रही है मेरे अपने ख्याल से। तो दूसरी बात, मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, दूसरी बात जो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती वो तो अपना काम वहां पर कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जो कल अपना रोल किया है अदा, उसकी बहुत सारी वीडियोस सामने आ चुकी हैं। और वो वीडियो आई है कि बाइक पर बैठ करके जा रहे हैं, बाइक पर बैठ करके पहुंच रहे हैं और थोड़ी सी दूर में पैदल चलना शुरू कर दिया। पैदल चलने के बाद पुलिस ने उन्हें रोका तो उल्टी सीधी बातें बोलते हुए, और वीडियो एक आदमी इनका खुद का बना रहा है क्योंकि दूसरी भी वीडियोस वायरल हो गई। तो ये सारे जो राजनीतिक हथकंडे हैं, इनसे बचना चाहिए नेताओं को ये देखना चाहिए कि बहुजन समाज का हित कैसे होगा, बहुजन समाज की मदद कैसे होगी। बहुजन समाज की मदद जब होगी जब बहुजन समाज के लिए आप वहां पर डटेंगे, लड़ेंगे, उनके लिए वहां पर खड़े रहेंगे। ये इस तरीके से राजनीतिक हथकंडा करने से बहुजन समाज की मदद नहीं होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी तक जो वहां पर ठाकुर समाज के लोग, जो पुलिस वहाँ बड़ी बदतमीजी कर रही है, हमारे जो अपने बंदे गए हैं उनके साथ उन्होंने बड़ी बदतमीजी करी है, पुलिस ने वहाँ वीडियो ही रिकॉर्ड नहीं करने दी और बैठा लिए। बिल्कुल तमाम बातें ऐसी हैं। और जो हमारी खुफिया टीम वहां पर पहुंची है, जानकारी लेना चाह रही थी, जुटाना चाह रही थी, उन्होंने ये तो बताया नहीं कि हम मीडिया से हैं, क्योंकि अगर मीडिया से बता देते तो फिर ये आकलन हो जाता कि भाई कौन सी मीडिया से है। अगर मेन स्ट्रीम मीडिया से है तो फिर ठीक है, और अगर बहुजन मीडिया से है तो फिर आ जाइए इधर। तो जब उन्होंने नहीं बताया, वो आम आदमी की तरह हमारी टीम वहां पहुंची, सारी उन्होंने जांच पड़ताल की, तो उन्होंने ही ये माहौल बताया जो मैं आपके बीच में रख रहा हूं कि वहां पर दो धड़े हो चुके हैं। गांव के अंदर जो ठाकुर समाज है, जो मनुवादी सोच के लोग हैं, वो आज भी विरोध कर रहे हैं। आप ये देखिए
देखे कि एक घर के अंदर से एक महिला की मृत्यु हो गई, हत्या हो गई, सरेआम मार दिया गया। अब उसी के खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। ये देश के अंदर कानून कहां से चल रहा है? ये देश के अंदर कौन से कानून का राज है कि जिसके घर का मरा उसी पर आरोप मर दिए जा रहे हैं, जिसके घर का चिराग बुझ गया, एक तरीके से आप कह लीजिए कि एक माँ थी बेचारी जो घर का पूरा सामान समेट कर रखती थी, जो घर को चला रही थी, घर की गृहिणी थी, वही खत्म हो गई। तो अब आप ये देखिए कि घर के अंदर जिसके घर का मरा है उसी पर आरोप लगाने का सिलसिला जारी है और पुलिस प्रशासन मूकदर्शक बना हुआ है और मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल उल्टा उन्हीं के यहाँ जाकर के ऐसे बयान ले करके आ रहे हैं कि भाई लड़की जो है वो बच्चलन थी, लड़की जो है उसका प्रेम प्रसंग था। ठीक है, मैं मान लेता हूं लड़की का प्रेम प्रसंग था, तो ये भगवा ट्रैप फंसाने के लिए इन्होंने ये लड़के छोड़ के रखे हैं जो बहुजन समाज की बेटियों के ऊपर आकर के उनको बहलाते हैं, फुसलाते हैं, उनको फंसाते हैं और उसके बाद उनके परिवार के लोगों की हत्या कर देते हैं। मुसलमान करें तो लव जिहाद, और ये अगर ठाकुर करें तो लव मनुवाद होना चाहिए इसका नाम। और लव मनुवाद जब तक ये खत्म नहीं होगा इस देश के अंदर से, और ये जितना बड़ा जातंकवादी ये गया था और ये पहले 8 दिन पहले वहां चुनौती देकर के आया था, पीड़िता की बहन सब कुछ बता रही है सच, लेकिन पीड़िता की बहन की आवाज नहीं सुनी जा रही। जो उसकी ताऊ की बेटी है, ताई की बेटी है, जो हमारी टीम वहां गई थी, उन्होंने उससे बातचीत की, उस पीड़िता की बहन ने ये सब कुछ बता दिया है। जो ये लड़की रूबी है, इसकी बड़ी बहन ने सब कुछ बता दिया, जो कि वहां पर चश्मदीद भी है पूरे मामले की। उसने सारी चीजों पर, सारी बातों पर तुरंत विराम लगा दिया कि जो लोग ये बोल रहे हैं कि प्रेम प्रसंग है, जो लोग ये बोल रहे हैं कि पहले जो है लड़की ने ही वार किया, ये सब झूठ बोल रहे हैं, सब मनगढ़ंत कहानी है। आरोपी को, जातंकवादी को बचाने की कवायद में ये लोग जुटे हुए हैं। पूरा पुलिस प्रशासन जातंकवादी को बचाने की कवायद में जुटा हुआ है। रही बात इसके पकड़े जाने की, वो भी बहुजन समाज के थ्रू ये पकड़ा गया है, वरना पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगने वाला था। जैसे ही इसने गांव के एक व्यक्ति को फोन करके वहां के हालात जानने चाहे और अपने यहाँ बैठा जो था, इनके पास में जो यात्री बैठा हुआ था, सहयात्री, उसका मोबाइल लेकर के कॉल की, तो उस गांव के व्यक्ति ने ही, बहुजन समाज का जो व्यक्ति है, उसने ही बताने का काम किया है कि मेरे पास ऐसे ऐसे कॉल आई थी, जो पुलिस ने जाकर के तुरंत पकड़ लिया हरिद्वार से। वरना ये सबसे पहले कहां पहुंचे? अपने रिश्तेदारों में पहुंचे, अपनी बहन के यहाँ पहुंचे। अभी अगर कोई दूसरे समुदाय का होता या कोई और विशेष समुदाय विशेष का व्यक्ति होता, तो जिस बहन के यहाँ रुके थे ये, उस बहन को भी उठाकर अंदर कस्टडी में डाल दिया होता और पूछताछ के लिए तो कम से कम उनको परेशान कर ही दिया होता। गुड़गांव गए, दिल्ली के किस होटल में रुके, उस होटल के अंदर जहां पर ये रुके थे उस होटल की छानबीन होनी चाहिए। उस होटल के बाद गुड़गांव में कहा किसके दोस्त के पास ये रुके, उस दोस्त के यहाँ भी पता लगना चाहिए, उससे भी पूछताछ होनी चाहिए। उसके बाद जो ये अपनी बहन के यहाँ खतौली गया, खतौली में इसकी बहन जो रहती है उसके यहाँ भी पुलिस उसको भी कस्टडी में लेकर के उनसे पूछताछ करनी चाहिए। उसके बाद जो ये हरिद्वार गए हैं वहां पर भी पूछताछ होनी चाहिए। लेकिन मैं तो समझ रहा हूं कि पूरे मामले की लीपापोती पुलिस कर रही है। पूरे मामले की लीपापोती में मीडिया के बड़े बड़े जो चैनल हैं गोदी मीडिया के, वो लग चुके हैं और पूरे मामले में, इस मामले को लेकर के 2 गुट बन चुके हैं। एक तरफ मनुवाद और दूसरी तरफ बहुजनवाद। 2 गुट बन चुके हैं, एक मनुवाद और एक बहुजनवाद। और हमेशा बहुजन समाज ही दला जाता रहा है, बहुजन समाज का ही शोषण होता चला आया है, बहुजन समाज को ही वंचित करते चले आए हैं, बहुजन समाज की हत्याएं होती चली आई हैं, बहुजन समाज की बेटियों के बलात्कार होते चले आए हैं, बहुजन समाज की माओ की जिस तरीके से निमम्र तरीके से दिन दहाड़े ये हत्या हो गई, ऐसे ही हत्या होती चली आई है। लेकिन इस पूरे मामले में जो उनकी बहन चश्मदीद है वो पूरी बात को चीख चीख करके ये बता रही है, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं। वो बता रही है कि 8 दिन पहले भी जातंकवादी ने ये बात कही थी और जिस टाइम मारा गया है उस टाइम भी उसने अपशब्द कहे हैं, जाति सूचक शब्द कहे हैं और बड़ी घिनौनी बातें करके उनके ऊपर फरसे से प्रहार किया है। से प्रहार किया है और ख़त्म कर दिया गया है। पुलिस कितना बढ़िया काम कर रही है ये भी आपको पता है, और स्थिति क्या है और अब कहानी कैसे घुमाई जा रही है, ये सारी चीज़ शादाब रिजवी ने आपके सामने रख दी है। लेकिन लड़ाई अभी जारी है। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाते रहो, क्योंकि मसला बड़ा है। आवाज़ मजबूती के साथ उठाते रहना होगा, तभी इंसाफ मिल पाएगा। हम अपना काम शिद्दत से कर रहे हैं और उम्मीद है कि आप भी अपना काम बड़ी शिद्दत के साथ करेंगे। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज के तमाम साथियों से मेरा एक आह्वान है, जिस तरीके से इस बेटी के बयान बदलवाने की पूरी कोशिश चल रही है, इस बेटी का जो मामला है पूरा उसको दूसरा रूप देने की कोशिश चल रही है, आप लोग ही से बचा सकते हैं, क्योंकि प्रशासन भी उन्हीं की तरफ है और तमाम जो बड़े बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, वो भी सब उन्हीं की तरफ है। और रही बात हमारे नेताओं की, तो नेता तो सिर्फ अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। अब समाज को ही आगे आना पड़ेगा और समाज को जागरूक होना पड़ेगा। समाज को इस वीडियो को चारों तरफ भेजना पड़ेगा। अगर उस बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं, उस माँ के एक बेटे को न्याय दिलाना चाहते हैं जो रो रहा है, उस परिवार को अगर न्याय दिलाना चाहते हैं, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सच्चाई सबके मोबाइल तक पहुंच सके, सबके पास तक जा सके। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।